तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक है, और इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो ये हाउसिंग लोन कंपनी है दोस्तों। तो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग? हमारे से फिक्स डिपॉजिट का पैसा लेते हैं जिसके ऊपर लो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसी पैसे को हायर इंटरेस्ट पे लेंड करते हैं। तो इसके बीच में का जो गेन होता है ना, वो इनका बिजनेस, वो इनका गेन है दोस्तों। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मेरा ये था दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे YouTube इस वीडियो को अच्छी तरीके से एंजॉय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे YouTube में यहाँ पे नीचे सेटिंग बटन का ऑप्शन है। ठीक है, उसमें प्लेबैक स्पीड में जाके आप ये स्पीड जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा कन्वीनियंट होगा उस तरीके से आप ये स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तो वॉर का चक्कर वापस चालू हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्टॉक वॉर प्रूफ है। ठीक है, क्या ये बिजनेस मॉडल जो है वो वॉर प्रूफ है, वो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्वार्टर में चले गए, क्वार्टर मार्च 2026। इसका रीजन है दोस्तों कि अभी जो रिसेंट पास्ट में ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुआ था वो 29 फेब को शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये जो फरवरी जो मंथ है वो फर्स्ट क्वार्टर में आता है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो मार्च 2026 का इनका प्रॉफिट नंबर अगर देखते हैं तो 182 करोड़ का दोस्तों, जो हाईएस्ट एवर है। ठीक है, इनका प्रॉफिट जो है वो वॉर की वजह से है ना, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इनफैक्ट वो हाईएस्ट एवर है। मतलब कि ये बिजनेस मॉडल या ये जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो वॉर प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों मैं आपको एक अच्छी तरीके से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कोई इवेंट अगर दूसरी बार होता है और अगर मार्केट ने वो रीजन की वजह से ऑलरेडी एक लो बना चुका है मार्केट, तो वापस वही रीजन से वो वापस मार्केट कभी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, क्योंकि वो फैक्टरिंग हो चुकी है वो इवेंट। ठीक है, वो इवेंट की वजह से जो इफेक्ट होने वाला था क्रूड के प्राइसेस पे, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वो क्रूड के प्राइसेस ऑलरेडी हायर, उसके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आने वाला, सिर्फ सेंटीमेंट है दोस्तों, और वो पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अगर ये वापस अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई इवेंट हो जाता है या वॉर हो जाता है तो वो प्योरली सेंटीमेंट की वजह से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वो प्योरली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर मैं आपको खुल के इतना बात कर रहा हूं तो ये दोस्तों कोई बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एजुकेशनल चैनल पे अपना साइकोलॉजी, स्टॉक मार्केट के लग के इसका साइकोलॉजी क्या होता है, स्टॉक मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, वो सिखाते हैं हम दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियो कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इनका प्रॉफिट लॉस अगर चेक करते हैं पूरे साल का ना, तो ट्रेलिंग 12 या पूरे साल का ही चेक कर सकते हैं, तो 655 करोड़ दोस्तों। ठीक है, ये भी हाईएस्ट एवर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है एक एनबीएफसी के लिए दोस्तों, हमें पता है कि हमें नेट एनपीए जो है वो चेक करने होते। तो दोस्तों इनके नेट एनपीए देखिए कंट्रोल में है, बहुत कंट्रोल में है। एक नॉर्मल एवरेज जो इनका 0.6 0.7 के बीच में होता है वही है इनका। ठीक है, और एक एनबीएफसी के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो उसको इग्नोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे से जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा लिया वो इनके लिए बोरिंग हो जाता है या तो डेट हो जाता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, एक एनबीएफसी के लिए हमें इग्नोर करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रिजल्ट है इसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लिए तो हाईएस्ट एवर नंबर है। क्वार्टरली जो नंबर है इनके वो भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी स्मॉल कैप इंडेक्स में है दोस्तों। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल कैप कंपनी को सिलेक्ट किया दोस्तों। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो अभी हमें क्या करना है कि अगर इसके चार्ट इनके पीएस में जाके हमने चेक करना है कि आरओई, तो आरओई क्या इनका कंफर्ट लेवल पे है क्या। तो अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो आरओई इनका 13.92 अप्रोक्सीमेटली 14, तो अच्छे कंफर्ट लेवल पे है। अगर इसके ऊपर कौन है तो एप्ट्यूस वैल्यू, तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, आप इसको चेक कर, आप ये अलग से आप इसका वीडियो हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने 100% का गेन एक टारगेट ऑलरेडी सेट करके इसका वीडियो इश्यू कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और 13.92 के ऊपर और कौन है तो वो है आधार हाउसिंग। तो आधार हाउसिंग का भी दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं दोस्तों, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। उसमें भी 100%
का टारगेट हमने रिलीज किया हुआ है। तो ये जो आरओई है ना दोस्तों, एक एनबीएफसी के लिए हम क्या चेक करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो एक एनबीएफसी के लिए 13.92% या 14% अच्छा माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका पी रेशियो भी अगर हम देखते हैं ना तो एक कंफर्टेबल जोन में। अगर ये पी रेशियो अगर आपको ज्यादा लगता है दोस्तों तो उसको चेक करने का और एक तरीका है, आपको पता है, मैं उसको यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम यहाँ पे चार्ट में गए और मैक्सिमम हॉरिजन हमने सिलेक्ट किया और पी रेशियो को हमने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई देता है, कंटिन्यूअसली राइजिंग प्रॉफिट लेवल्स। ये जो ब्लू कलर के बार्स है वो क्या प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअसली राइजिंग प्रॉफिट लेवल्स। और ये मीडियन पी रेशियो क्या है इसका 38.9, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमें दिखाई देता है। तो अभी इसका पी रेशियो कहां चल रहा है, पी रेशियो मीडियन पी रेशियो के भी नीचे चल रहा है। तो ये स्टॉक दोस्तों सस्ता है और इसके एनपीए कंट्रोल में है। तो ये सस्ता और अच्छा सस्ता भी है और अच्छा भी है दोस्तों। और अगर प्राइस टू बुक चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या नजर आता है, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर चेक करेंगे तो इनके रिजर्व्स हाईएस्ट नंबर पे है, तो वो है 4,972 करोड़, ठीक है। वो रिजर्व्स के अकॉर्डिंगली तो इसका बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो अभी ये जो ब्लू कलर के बार है वो हाईएस्ट लेवल पे है दोस्तों। और इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू था 4.9 और अभी ये चल रहा है 2.4। तो दोस्तों ये प्राइस टू बुक से भी सस्ता है और पी रेशियो से भी सस्ता है दोस्तों, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्च 2015 में इनके 19 करोड़ के जो थे प्रॉफिट, वो मार्च 2026 में 655 करोड़ के हो गए दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 साल में इस कंपनी ने कितना गुना ग्रो किया है, तो वो चेक कर सकते हैं। तो वो 655 डिवाइडेड बाय 19, सो 34 टाइम्स ग्रो किया दोस्तों। 34 टाइम्स मतलब ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। अच्छा क्या, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कोविड टाइम में भी इन लोग ने अच्छे प्रॉफिट पोस्ट किए थे दोस्तों, ठीक है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये अच्छी तरीके से किया है डिस्कस। 4,972 करोड़ के इनके रिजर्व्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों। और ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो पास्ट 12 ईयर्स में ये कितने टाइम ग्रो हुए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये 72 टाइम्स ग्रो किए दोस्तों, ठीक है। 4 9 72 डिवीजन 69, सो ये ट्रेमेंडस ग्रोथ है दोस्तों, ट्रेमेंडस, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और इन्वेस्टर्स में जाके हम चेक करते हैं तो पब्लिक के पास क्या नजर आता है, बहुत ही कम माल है दोस्तों, 12.69%। तो ये बहुत ही कम है दोस्तों। और एफआईआई के पास कितना है 16%, डीआई के पास कितना है 22%, ठीक है। और प्रमोटर के पास 48% दोस्तों। तो पब्लिक के पास ये बहुत ही कम है ये स्टॉक, तो ये अच्छा माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी इसका टारगेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो टारगेट निकालने के लिए हम यहाँ पे चार्ट में गए दोस्तों। तो टेक्निकल चार्ट में क्या दिखता है हमें कि हमने 3 महीने का डेटा यहाँ पे सेबी रेगुलेशन जो है वो हमें अलाउ नहीं करता। इसकी वजह से हमने क्या किया, ये जो है ना 13 अप्रैल 2026 उसके आगे का ये सारा डेटा जो है वो छुपा दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या नजर आता है कि ये जो कोविड टाइम था जनवरी 2020, ये जो था जून 2020, तो ये इनके कोविड के लेवल थे और ये थे इनके प्री कोविड लेवल। तो प्री कोविड लेवल क्या थे, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका प्री कोविड लेवल क्या था 2086, ठीक है। और अभी ये प्राइस क्या चल रहा है, प्री कोविड लेवल थे 2086, ठीक है। तो एक बार प्री कोविड लेवल के इनके प्रॉफिट क्या थे वो चेक कर सकते हैं, वो थे 93 करोड़ और अभी ये हो गए 655 करोड़। तो यहां से भी ये 6 गुना तो ग्रो किया दोस्तों। और अभी स्टॉक का प्राइस कहां चल रहा है, उसके प्री कोविड लेवल के नीचे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और वो क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें प्राइस मिल सकता है, वो है 1000
501। सो हम क्या करेंगे इसका टारगेट निकालने के लिए, एक बार इसके प्री कोविड के लेवल थे 2086, सो 2086 माइनस 1501, तो ये इसका करंट प्राइस हो गया। तो इसका डिफरेंस क्या है, ये 585 रुपीज का गेन है, और उसको डिवाइड करेंगे उसके करंट प्राइस से, दैट इज 1501। तो ये क्या निकल के आता है दोस्तों, 38% का गेन निकल के आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 38% का गेन अगर दोस्तों एक साल में भी अचीव हो जाता है ना, तो ये अच्छा एक साल में अचीव हो जाएगा, या अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इनके प्रॉफिट लेवल हाईएस्ट एवर है दोस्तों। तो ये 38% का गेन एक साल में अच्छा माना जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम।